कुछ कुछ दिन तो बड़े ज़्यादा हेक्टिक होते हैं, जैसे मेरा आज का दिन था। मतलब किसी किसी दिन तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती काम की जॉब में। तो किसी किसी दिन तो बिल्कुल इतना काम इतना काम इतना काम कि सांस लेने की फुर्सत ना मिले तुम्हें। और किसी दिन कुछ ही नहीं होता। किसी दिन तुम खाली पड़े हो, खलौट पड़े हो बिल्कुल। किसी दिन ज़िंदगी बिल्कुल खाली, ना फिजिकल वर्ल्ड में कुछ हो रहा, ना मेंटल वर्ल्ड में ज़्यादा कुछ हो रहा, ना ना इमोशनल वर्ल्ड में ज़्यादा फ्लक्चुएशन। और किसी दिन तीनों में तूफान आए हुए हैं। इस दिन तीनों के एल लगे पड़े हैं। तो किसी किसी दिन तो बिल्कुल अपने लिए वक्त नहीं मिलता मुझे। मुझे क्या, आप लोगों को भी नहीं मिलता होगा। किसी किसी दिन बिल्कुल हेक्टिक शेड्यूल, और किसी किसी दिन इतना समय कि, और मैं तरसती हूँ यार जब ज़्यादा मेरा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है ना, ज़्यादा घिच पिच हो जाती है फिजिकल वर्ल्ड में, मेंटल वर्ल्ड में, या फिर इमोशनल वर्ल्ड में। तो मैं ना स्पेस क्रेव करती हूँ कि यार इन सब से थोड़ी समय मुझे स्पेस मिले, चाहे वो नींद के थ्रू मिले, चाहे वो कुछ और डिस्ट्रैक्शन के थ्रू, कुछ भी हो। मुझे इससे अलग होना है थोड़े समय के लिए। जब मैं ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ चीज़ों में, ज़्यादा घुस जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। मैं ना एक्सट्रीम हूँ। मेरी जो नेचर है अपनी, वो थोड़ी एक्सट्रीम जाती है। जब काम करती हूँ तो मतलब बिल्कुल काम 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 काम, ऑल वर्क नो प्ले। और जब आराम करती हूँ तो ऑल प्ले नो वर्क। इस टाइप की थोड़ी मेरी पर्सनैलिटी है। लेकिन उसे बैलेंस करना मुझे सीखना होगा कि काम भी करना है और थोड़ा सा हमें ब्रेक भी लेना है। और जब ब्रेक ले रही हूँ तो थोड़ा सा हमें काम भी करना है। मैं बैलेंस करना सीख रही हूँ, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। ज़िंदगी बस बैलेंस का खेल है। एक ही चीज़ से ज़िंदगी नहीं चलेगी, और दो तीन चीज़ें डालनी पड़ेंगी ज़िंदगी, मतलब ऑपोजिट भी उसकी डालनी पड़ेगी। लाइफ में सब कुछ करना पड़ता है ट्राई। एक ही चीज़ से काम नहीं चलता। तो लाइफ में और अदर एलिमेंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे ताकि बैलेंस हो सके ज़िंदगी। और क्या हुआ, आज के दिन के जो हाइलाइट्स मेरे रहे हैं वो ये हैं कि, और हाईलाइट ये रहे हैं कि आज मेरा डेमो टाइप, मतलब ये जो बॉस होते हैं ये ऐसे अपनी चलाते हैं तुम्हारे आगे। मतलब तुमसे कहते हैं कि हमने तो तुम्हें टाइम पे वर्क दे दिया था, तुम ही हो जिसने नहीं करा। आज अपने बॉस को खूब, मतलब मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करती रहती है टाइम टाइम पर। मतलब मेरे ऊपर फालतू में चढ़ने की कोशिश करती रहती है। मुझे ये साबित करती है कि गलती मेरी है, और मैं उसके ऊपर बिल्कुल चढ़ जाती हूँ कि मैम आप ही ने मुझे देर से दिया था, और मुझे अभी तक ये चीज़ें मिली नहीं है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जो मैं मतलब जल्दी करा लूँ ये सब। आके बैठ गई मेरी क्लास में आज, चेक करने के लिए कैसा पढ़ा रही हूँ मैं। अपने बॉस से ना ज़्यादा डरो मत। बात ये है कि अपने बॉस का जो दिमाग में तुम अपनी उसकी पोस्ट को बड़ा ऊंचा मान के बैठ गए ना, पहले तो उसे नीचे लाओ, अपने लेवल पे लाओ। उससे डरना खुद ही निकल जाएगा, उससे डर खुद ही निकल जाएगा। ये जो तुम लोगों ने ना, पता है डर कहाँ से पैदा हो रहा है? जब माइंड में किसी को तुम बहुत ऊंचे गद्दी पे बिठा लेते हो ना कि अरे इसकी तो बड़ी ऊंची पोस्ट है, तो उम्र में बड़ा है, या फिर एक्सपीरियंस में बड़ा है, या फिर पद में बड़ा है, या पैसे में बड़ा है, तो साला सर पे चढ़ के तांडव करने लगता है वो। मैं बताऊँ, तुम तांडव कराने लगते हो उससे। तो पहले तो उसे नीचे लाओ, उसका लेवल ज़रा थोड़ा सा नीचे करो कि बेटे तू नीचे आ पहले, उसके बाद बात करते हैं। ज़रा पहले उसे अपने लेवल पे लेके आओ, उसके बाद उससे नॉर्मल इंसान की तरह डील करो। और जब तुम ये करने लगोगे तब देखना कि कितना आराम से तुम अपना पॉइंट रख रहे हो। पहले मैं नहीं रख पाती, लेकिन इस औरत के आगे, अभी भी 2 महीने पहले ही बनी है मेरी बॉस, इस औरत के आगे तो मैं अपने पता नहीं पॉइंट्स ऐसे रखती हूँ कि मतलब ये मुझे डोमिनेट नहीं कर सकती। इस सब बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर पाती मुझे। मतलब मुझे दिखाना, मुझे दबाने की कोशिश करती है, ओवर वर्डन करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं एकदम छोड़ने को तैयार रहती हूँ। और सबसे पहले अगर कोई इससे भसड़ होती है ना, पहले नौकरी को नीचे रखो। नौकरी की जो औकात होती है ना, उसे नीचे रख के चलो अपनी नौकरी में, जॉब में। उसकी वैल्यू मत बढ़ा के चलो कि हाय आखिरी नौकरी है, इसके बाद दूसरी कुछ नहीं ना भी हो, ज़िंदगी का भसड़ फैला हुआ है, ज़रूरत है इसकी। ये सब थॉट्स जो है ना, इसे एक्सेप्ट करके इससे बच के चलो थोड़ा सा इन सब थॉट से। तो ज़िंदगी कंट्रोल नहीं करेगी तुम्हें, ना तुम्हारी बॉस तुम्हें कंट्रोल कर पाएगी। ठीक है, किसी चीज़ से अटैच ही मत हो जाना। बस अटैचमेंट से ही तुम नौकर बनना शुरू होते हो। अटैचमेंट छोड़ो और लात मार के चलो नौकरी को, चाहे कितनी भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों ना, उसकी औकात थोड़ी कम करो। और अपनी प्रॉब्लम्स को, जो तुमने बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बना रखा है कि हाय अगर ये हो गया तो ये कैसे होगा, पहले अपनी प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा, जो डरे पड़े हो उससे उसे थोड़ा कम करो। जब उसे कम करोगे तो फिर नौकरी की वैल्यू कम करोगे, काम की वैल्यू कम करोगे, उसके बाद तुम्हारी बॉस की औकात भी कम हो जाएगी। तुम किसी से डरोगे नहीं, किसी के बाप से नहीं डरोगे। आराम से नौकरी करोगे और अपने दम पे करोगे। किसी भी चीज़ से चिपक के, चाहे अपनी
घरेलू परेशानियाँ हो या फाइनेंशियल परेशानियाँ हो या फिर वो नौकरी से तुम चिपक गए हो इन्हीं परेशानियों की वजह से। पहले परेशानियों से चिपके, फिर नौकरी से चिपके, अब बॉस की गालियों से चिपक रहे हो या बॉस दबा रही हो दब रहे हो। इन तीनों चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तीनों चीज़ों से आज़ाद रहो और अपने आराम से काम करो। जब तक हो रही है, नहीं हो रही है ठीक है, दूसरी ढूंढेंगे। इतना ज़्यादा फटो, अपनी ज़िंदगी से फाड़ो मत अपनी। ज़िंदगी है ठीक है, एक लेवल तक सीरियसली लो। ठीक है, भगवान भी आए थे यहाँ पे, कृष्ण भी आए थे जी, अगर इतना सीरियसली लेते ना तो नौकर बन के चल रहे होते आज तक। उन्होंने लिया इतना सीरियसली, उन्हें पता था मैं भगवान हूँ। तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं है भगवान, जब अंदर जाओगे ना तब जानोगे। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी से, बहुत प्रॉब्लम भेजेगी, ज़्यादा सीरियसली मत लेना। कब सॉल्व भी हो जाएंगी वो खुद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ना उन प्रॉब्लम्स की कोई औकात है, ना उनके सॉल्यूशंस की कोई वैल्यू है। तो ज़्यादा सीरियसली लाइफ को लो मत। ठीक है, यही एक मैं मैसेज देना चाहूँगी कि डोंट टेक योर लाइफ टू सीरियसली। सब कुछ बदलता रहता है, ज़्यादा सीरियसली लोगे कल को वो बदल जाएगा। ज़्यादा लाइटली ले रहे हो तो कल को वो भी बदल जाएगा। तो ज़्यादा सीरियसली लेनी, ज़्यादा लाइटली लेनी, बैलेंस बना के चलो और जियो। मैंने सोचा था आज की कोई वीडियो नहीं आई, डेली की मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि डेली मैं आप लोगों से कुछ कुछ बातें करूँगी, मतलब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगी। आप लोग भी रख सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और क्या करता है सब्सक्राइब ज़रूर करो यार। मैं पैसे थोड़ी मांग रही हूँ तुम लोगों से, ये तो करेंसी है यूट्यूब की। कम से कम इतना तो सपोर्ट दिखाओ अपना, अगर कुछ लगा हो कि थोड़ा सही बोल लेती है। बोल नहीं देती, सही लग रहा है प्रेजेंस में, बुरा नहीं लग रहा है तुम्हें, कुछ लिए थोड़ी नहीं हो यार तुमसे, तुम लाइक नहीं दे सकते हो एक। थैंक यू यार, बाय।